अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आफाक सन सीरीज की दूसरी जमात की उर्दू की किताब पढ़ेंगे। ओपन योर बुक्स नाउ। जी बच्चों, तो आप अपनी किताब का सफर नंबर 29 खोलेंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 5। सबक नंबर 5 का नाम है बरसात। बरसात ये सबक नंबर 5 पे आज नज़म है हमारे पास। हम नज़म के अहम अल्फाज देखते हैं। इस नज़म का नाम क्या है? बरसात। जी हाँ, क्या है? बरसात। अहम अल्फाज देखते हैं। सुनसनाहट, लहलहाते, अजब, चटियल, फुदकने। एक बार फिर देखिए, सनसनाहट, लहलहाते, अजब, चटियल, फुदकने। अब हम सबक की ख्वानगी शुरू करते हैं। वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। घटा आन कर मीना जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। मीना कहते हैं बारिश को, ठीक है। ज़मीन सब्जे से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल, अजब बेल बूटे अजब फूल फल। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। जहां कल था मैदान चटियल पड़ा, वहां आज है घास का बन खड़ा। बन कहते हैं जंगल को, और चटियल का मतलब है वो मैदान जहां कोई दरख्त ना हो, यानी कि जहां पर कल कोई दरख्त नहीं था, बिल्कुल वो चटियल मैदान था। तो आज वहां पर क्या है? पूरा का पूरा बन खड़ा है, यानी कि पूरा का पूरा जंगल बना हुआ है। ये ये इस मुतालिक बात की जा रही है, किस मुतालिक? के बारिश के, कि बारिश के होने की वजह से वो चटियल मैदान बन गया। हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया कि मिट्टी के पर। ठीक है। शायर का नाम क्या है? मोहम्मद इस्माइल मीठी। ये हमारे नज़म बरसात के शायर का नाम है। ठीक है बच्चों। इस सबक में शायर क्या कह रहे हैं? इस सबक में शायर कह रहे हैं कि बादलों के आने की वजह से जब काली काली घटा आती, काली घटा कहते हैं बादलों की बात की जा रही, ठीक है। तो जब वो घटा आती है तो हर तरफ क्या छाने लगती है? आहट छाने लगती है। ये महसूस होने लगता है लोगों को कि अब बारिश होगी। लोग एकदम से मतलब खुश हो जाते हैं, और मट्टी में बारिश के होने की वजह से जान आ जाती है, और जो सब्जा होता है वो भी लहलहाने लगता है। क्योंकि आपको पता है पौधे मतलब जो पौधे हम लोग घरों में लगाते हैं उनको तो हम पानी दे रहे होते हैं, लेकिन जो बाकी पौधे होते हैं जो इधर उधर जंगल वगैरह होता है, बाकी हमारे आस पड़ोस में हमें नजर आते हैं इतने रोड्स पर लगे, और उनको तो कोई पानी जाकर तो नहीं देता ना डेली हमारी तरह। तो वो लोग वो किसकी वजह से होते हैं? बारिश के इंतजार में होते हैं कि बारिश आएगी तो वो एकदम से सब्ज हो जाते हैं बिल्कुल, और किसानों की मेहनत भी ठिकाने लगती है। इसका क्या मतलब है? कि किसान जो मेहनत उन्होंने की होती है अपने जो खेतों में जाकर उन्होंने फसलें उगाई होती हैं, तो बारिश के होने की वजह से वो किसानों की मेहनत भी रंग लाने लगती है, कि वो पौधों में जान आ जाती है, पौधे बढ़ने लगते हैं फौरन से, और हर तरफ सब्जा ही सब्जा लहलहाने लगता है। ठीक है। जड़ी बूटियां निकल आती हैं, हर तरफ पेड़ वगैरह निकल आते हैं, जड़ी बूटियां निकल आती हैं, बेलें निकल आती हैं, फूल खिलने लगते हैं फौरन से। ठीक है। यानी कि बिल्कुल एक वो समा लग रहा होता है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत सा। तो मतलब क्या है? जंगल का जंगल पूरा हरा हो जाता है। ठीक है। और जाहिर है जंगल इतना हरा भरा होगा तो जानवर भी खुश होंगे, जानवर भी फौरन से जमीन से गोया के निकल आते हैं। ठीक है। आपने वैसे भी देखा होगा जब बारिश होती है तो हर जगह से जमीन से वो तमाम जो मखलूकात है, यानी कि कीड़े मकोड़े वगैरह, वो सब बाहर निकल आते हैं। ठीक है। इस सबक की ख्वानगी 2 बार और करनी है आपने। अब हम चलते हैं मश्क की तरफ।
अब हम सबक की मश्क की तरफ चलते हैं। आपके सफ़ा नंबर 30 पर अल्फाज मायने लिखे हैं। ये आपकी कापी का काम है, अपनी कापी निकाल लें, मार्जिन ड्रॉ कर लें अच्छे से जी। अब हम सबक नंबर 5 पर 7 इसके अहम अल्फाज पढ़ते हैं। सनसनाहट, लहलहाते, अजब, चटियल, फुदकने। ये अहम अल्फाज आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं और इनकी मश्क भी करनी है। अल्फाज मायने देखते हैं। पहला लफ्ज है घटा। क्या मतलब है इसका? गहरे बादल। लहलहाना, हवा से मिलना। चटियल, वो मैदान जहां कोई दरख्त ना हो। ये बाय मिस्टेक टाइपिंग हो चुकी है। अब हवा से मिलना नहीं, हवा से हिलना। लहलहाने का क्या मतलब होता है? हवा से हिलना। चटियल, वो मैदान जहां कोई दरख्त ना हो। सनसनाहट, हवा के चलने की आवाज। वन, जंगल। वन क्या मतलब है? जंगल। आपने अल्फाज मायनी और अहम अल्फाज अपनी कॉपी पर लिखने हैं, नीट एंड क्लीन लिखने हैं और इसे याद भी करना है। अब अपनी किताब के मश्क की तरफ आ जाइए। जो आपने बुक वर्क करना है वो बुक पे ही होगा। सफ़ा नंबर 30 पर आपका सवाल नंबर 1 है। मिसाल के मुताबिक अल्फाज के गिर्द दायरे लगाएं और उनके अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। हर एक पेड़ पर एक नया डैश है। हर एक पेड़ पर एक नया ढंग है। ये ढंग के अल्फाज आपके पास हुरूफ मौजूद हैं, आपने इसके ऊपर दायरा बनाना है। दूसरा जुमला है घटा के आने की जो डैश हुई। घटा के जो आने की डैश हुई, क्या हुई? आहट। आपने लफ्ज आहट लिखना है और इसको यहां ढूंढे, ये रहा आहट, सर्कल ड्रॉ कर लें। तीसरा जुमला है आपका किसानों की डैश ठिकाने लगी। किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। मेहनत लफ्ज कहाँ है? ये रहा, इसे सर्कल करें। आपका फोर्थ सेंटेंस है वहां आज है डैश का बंद खड़ा। वहां आज है डैश का बंद खड़ा। किसका? घास का। ये रहा आपका घास। घास का लफ्ज आपका ये मौजूद है, घास लफ्ज, इसके ऊपर सर्कल ड्रॉ करें। हजारों फुदकने लगे डैश। हजारों फुदकने लगे डैश जानवर। जानवर, ये रहा लफ्ज जानवर, इसके ऊपर सर्कल ड्रॉ करें। I hope that you all understand this. Now open your book, page number 31. क्या मौजूद है यहाँ पर? अल्फाज साजी। सवाल नंबर 2 है दुरुस्त इमला वाले अल्फाज पर दायरा लगाएं। आपको यहाँ पर 2 हरूफ गलत दिए गए हैं और एक हरूफ इनमें से एक सही लफ्ज है। जो लफ्ज जिस तरह सही लिखा जाता है, मतलब लिखने पढ़ने में सही है, लेकिन इनके लिखने में 2 हरूफ जो है वो गलत हैं और एक हरूफ सही है। आपने पहचान करनी है कौन सा हरूफ सही है और कौन से 2 हरूफ गलत हैं। तो सही हरूफ पे आपने दायरा लगाना है। मेहनत, 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 तो कौन सा हरूफ सही है? मीम, हे, नून, ते, मेहनत। हजारों, कौन सा लफ्ज सही है? हे, से, अलिफ, रे, वाउ, नून गुन्ना। तीसरा लफ्ज है किसान। कौन सा सही है? काफ, सीन, अलिफ, नून, किसान। चौथा लफ्ज है आपका सनसनाहट। कौन सा लफ्ज सही है? सीन, नून, अलिफ, हे, ते, सनसनाहट। योर लास्ट वर्ड इज हरा। हे, रे, अलिफ, हरा। Your next question is question number 3. दिए गए अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखें। अलिफ बाई तरतीब किसे कहते हैं?
یعنی اگر یہ آپ کے پاس حروف ہیں یہ سب، تو آپ نے ان کو الف بائی ترتیب سے لکھنا ہے. اگر کوئی پہلا کوئی لفظ آ رہا ہے جو الف سے شروع ہو رہا ہے تو آپ نے اسی ترتیب سے لکھنا ہے. الف سے لکھا، الف سے شروع ہونے والے لفظ پہلے لکھیں گے. الف کے بعد کیا آتے ہیں؟ بے. تو بے سے جو لفظ شروع ہو رہا ہے آپ نے پھر وہ لکھنا ہے. پھر کیا آتا ہے؟ پے. تو اسی طرح مطلب پوری ہمارے پاس حروف تہجی جو ہے ان کی جو ترتیب ہمیں پتہ ہے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے. اگر کوئی بیچ میں سے ورڈ مس ہے تو وہ تو مس ہے، آپ نے باقی حروف اسی ترتیب سے لکھنے ہیں. پھول، چکیل، پیڑ، جنگل، کسان، یہ آپ کے پاس حروف ہیں. آپ نے ان کو الف بائی ترتیب سے لکھنا ہے. تو ان میں اگر ہم اپنے حروف تہجی کو دیکھیں تو سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ پے آتا ہے. مطلب جو لفظ یہاں موجود ہے ان میں تو سب سے پہلے پے آتا ہے. تو پے والا پیڑ، پھول. پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ جیم. پہلے پے کے بعد تو تے، ٹے، سے، اس کے بعد جیم نا. تو پھر جیم والے حروف موجود ہے کیونکہ پے کے بعد تے، ٹے، سے جو آتا ہے ان میں سے تو یہاں پر کوئی حرف موجود نہیں ہے. تو پھر کیا لفظ ہے؟ جنگل. پھر چٹیل اینڈ دین کسان. Are you got it this? Open your next page, page number 32. Here is your question number 4. دیے گئے جملوں میں سے فعل، فعال اور مفعول الگ الگ کر کے لکھیں. Your first sentence is فرحان سب کی مدد کرتا ہے. اس میں آپ نے فعل، فعال اور مفعول کو الگ کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ فعل، فعال اور مفعول کہتے کسے ہیں؟ فعل کسی بھی کام کو کہتے ہیں، کوئی بھی کام، جیسے مدد کرنا، کھیلنا، سبزی کاٹنا اور قرآن مجید پڑھنا. تو پڑھنا، کاٹنا، کھیلنا، مدد کرنا یہ فعل ہیں، فعل ہیں. فعل کیا ہوگا؟ جو کام کرنے والا ہے. کوئی بھی کام وہ فعل ہے، کام کرنے والا فعل. تو کام کرنے والا یہاں کون ہے؟ فرحان، آمنہ، امی اور یہاں ابو. جس کے ذریعے کام ہو رہا ہے اسے کیا کہیں گے؟ مفعول. جیسے سب، آنکھ مچولی، سبزی، قرآن مجید. تو ہم الگ کرتے ہیں. فعل کیا ہے؟ مدد کرنا، مدد کرتا ہے. اس سینٹنس اس میں فاعل کون سا ہے؟ اسی سینٹنس میں کام کون کر رہا ہے؟ فرحان. مدد کون کر رہا ہے؟ فرحان. کس کی کر رہا ہے؟ وہ مفعول ہوگا، سب کی. تو سب لفظ کیا ہے؟ مفعول ہے. دوسرا سینٹنس ہے آمنہ آنکھ مچولی کھیلتی ہے. اس میں فعل کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ کھیلنا. تو کھیلتی ہے فعل ہو گیا. فعل کیا ہے؟ جو کام کر رہا ہے، کام کرنے والا. تو آمنہ آنکھ مچولی کھیل رہی ہے تو آمنہ کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. اور اسی طرح سے مفعول کیا ہے؟ کیا کھیل رہی ہے آمنہ؟ آنکھ مچولی. تو آنکھ مچولی کیا ہو گیا؟ مفعول. بالکل اسی طرح آپ نے ان دونوں سینٹنس کے بھی فعل، فعل اور مفعول الگ الگ کر کے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے؟ کم ٹو یور نیکسٹ کوسچن، کوسچن نمبر 5. بارش کے موسم میں آپ کو کیا کرنا پسند ہے؟ آپ کو جو کرنا پسند ہے آپ اس کے کوئی بھی 4 سینٹنسز لکھ سکتے ہیں. یہاں آپ کے پاس اگزامپل کے طور پر 4 سینٹنسز موجود ہیں، لکھ دیے گئے ہیں. نمبر 1، بارش میں پکوڑے کھانا، بچوں کے ساتھ بارش میں کھیلنا، کاغذ کی کشتیاں بنانا، امی کے ساتھ چائے بنانا. I hope that you have understood this. آپ نے سارا کام بالکل صفائی کے ساتھ کرنا ہے. کتاب کا کام کتاب پر، کاپی کا کام آپ نے کاپی پر کرنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھنا بچوں. اللہ حافظ.